गाइस रिस्पॉन्स। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ मैम। ओके, प्लीज रिस्पॉन्स कर दिया कीजिए सब। ओके मैम, ओके। ओके, तो यस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। या सो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो है, ठीक है, मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस, ट्रेडिंग ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। तो आरएसआई पढ़ लिया, एमएसीडी पढ़ ली, तो उसके बाद जो मूविंग एवरेज यूज होते थे उसमें ईएमएज, एसएमएज, ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ से बाय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे पे कौन सा यूज करना है, पोजिशनल पे कौन सा यूज करना है, गोल्ड, जर्मन 30, जितने भी सारे जिनको डाउट्स होते हैं कि हाँ सपोर्ट कहाँ से, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहाँ से बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ से बन रहा है, मार्केट में कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, वो तो है ही। बेसिकली ये कैंडल स्टिक्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हम इसको हम चार्ट के ऊपर लगा के यूज करते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ इंडिकेटर है। मेन इसका क्या होता है कि हम टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज कर रहे हैं और कितने टाइम जोन पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके भी होते हैं, जैसे कि हमने एमएससीडी में देखा था 9, 14 हो गया, आरएसआई का 14 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही है जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, बट हम सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज, ये लाइंस देख रहे हैं आप, कैंडल्स के ऊपर चढ़ती बढ़ती रहती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेंड, कि ट्रेंड कौन सा है मार्केट में, एंड मार्केट के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बेसिकली रिएक्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज द मूविंग एवरेज? द मोस्ट ऑफ द चार्ट पैटर्न शोज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं कि उनमें कभी कभी बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेंज बाउंड भी होते हैं, ठीक है, इन द प्राइस मूवमेंट, विच मेक्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ट्रेडर्स टू गेट एन आइडियाज फॉर ऑल ओवर ट्रेंड। अगर मार्केट रेंज बाउंड में है तो आपको ट्रेंड का पता कैसे चलेगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है? अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। पूनम जी म्यूट कर लीजिए, अरविंद जी प्लीज, थैंक यू। So a moving average is the average price of the security over a set of amount of time. ये आपको एक अमाउंट ऑफ, मतलब एक टाइम जोन का, ठीक है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक वीक का लेती हूँ, ठीक है, एक वीक का अगर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस निकल रहे हैं, ठीक है, 1, 2, मान ले, हाँ जी, ये इतने बड़े नाम से कौन एंटर हुआ है? प्लीज आप अपने आप का नाम चेंज करके आइएगा नेक्स्ट टाइम से सर। तो ये जो है, फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ये मूविंग एवरेज काम कैसे करता है? ये हर एक दिन का, मान लीजिए हमको 7 दिन का अगर कोई कैंडल ईएमए, अगर मान लें हम 9 ईएमए यूज कर रहे हैं, तो ये 9 ईएमए क्या क्या करेगा, ये हमको 7 डेज का एवरेज प्राइस देगा। 7 डेज को प्लस करके इसका 7 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 9 ईएमए वर्क करेगा। हर एक ईएमए का अपना अपना एवरेज प्राइस होता है, अपना अपना एवरेज होता है, ठीक है। वो हर एक क्वांटिटी ऑफ टाइम जोन का, कैंडल जोन्स के, वो एडिशनल में वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, टोटल वैल्यू निकलता है। उसके बाद होता है कि जितने दिन का आप सम कर रहे हैं, ठीक है, उतने दिन से हम एवरेज में उसको डिवाइड कर देते हैं। ऑल्दो ये जितने भी सारी कैलकुलेशंस होती है ये आपके लिए सॉफ्टवेयर करके देता है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा वाला
पीरियड हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर इंट्राडे में है तो कौन सा, पोजिशनल पे है तो कौन सा, क्योंकि हर एक के डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ईएमए और एसएमए यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ आरएसआई एंड एमएसीडी में हमने सिर्फ ईएमए देखा था। यहाँ पे हम एसएमए भी पढ़ेंगे। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, और ईएमए का तो पता ही है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये इनको दोनों को हम एक साथ यूज करेंगे मार्केट में, और फिर इसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। The moving average is the average price of a security over a set of amount of time. The purpose of moving average is to help technical traders track the trend of the financial assets. ये basically हमको ट्रेंड का पता करने के लिए कि हाँ मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। देखिए ट्रेंड पता करने के मैंने आपको काफी सारे इंडिकेटर्स बता दिए, ठीक है। एक तो आप आरएसआई से पता कर सकते हैं, एमएसीडी से पता कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। मूविंग एवरेज हो गया हमारा, ठीक है। एंड ट्रेंड की जो लाइंस बनती है उसके बेसिस पे बता दिया, स्विंग्स के बेसिस पे बता दिया, ठीक है। तो ट्रेंड आई होप अभी फॉर्म करना या फिर बनाने में, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस वाले टॉपिक के बाद भी, ठीक है। द पर्पज ऑफ मूविंग एवरेज इज टू हेल्प द टेक्निकल ट्रेंड्स, की मार्केट में ट्रैक करना आना चाहिए कि ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। डेली डे टू डे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं प्राइसेस पे, तो जब वो फ्लक्चुएशंस होती है तो ट्रेंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, कितने टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं हमारे पास। सिंपल मूविंग एवरेज जिसको मैंने बोला था एसएमए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, लीनियर मूविंग एवरेज एलएमए, एंड वेटेज मूविंग एवरेज डब्ल्यूएमए। ये जो दोनों मूविंग एवरेज है ये यूज होते हैं इंडियन मार्केट में, जबकि हमारी क्लास किसकी है, फॉरेन की। एज ए हम फॉरेन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी मार्केट का है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है इन दो मूविंग एवरेजेस का। ये दो मूविंग एवरेजेस बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, तो ये हम अपने टॉपिक में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये दो हम सिर्फ स्टडी आउट करेंगे, सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल। ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज पे सबसे पहले आते हैं। द मोस्ट ऑफ द कॉमन मेथड टू यूज टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइस इज टू सिंपली टेक द सम ऑफ ऑल द प्राइस क्लोजिंग पास्ट क्लोजिंग प्राइसेस ओवर द टाइम पीरियड एंड डिवाइड्स द रिजल्ट by the number of prices used in the calculation. For in the kind of example, आपको जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक कैंडल का डिफरेंट डिफरेंट क्लोजिंग प्राइसेस होता है। अगर आज कैंडल 16 पे क्लोज हो रहा है तो मे बी क्या पता कल कैंडल 10 पे आके क्लोज हो जाए, ठीक है। और क्लोजिंग पीरियड हमको कैसे पता करना है, मार्केट के ओपनिंग एंड टाइमिंग जोन से, जो कि मैंने आपको डे फर्स्ट पे क्लास में बताया था, क्योंकि हर एक चीज से लिंक होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको टाइमिंग जोन्स पता है कि मार्केट की ओपनिंग कब है, तो फिर आप कैंडल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, अगर आप डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे सबसे अच्छा दिखता है एक कैंडल एक दिन में बनेगी, ठीक है। तो वहां पे लास्ट जो क्लोजिंग होगा उस कैंडल का, ठीक है, तो उसको अगर आप 7 डेज का लेके चलें, ठीक है, डिफरेंट डेज का अगर आप लेके चलते हैं, तो उसके टाइम से हमको डिवाइड करना पड़ता है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, ये हमारे पास कितने हैं, 11 नंबर्स हैं, तो और ये जो 11 नंबर्स हैं ये हर एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। एक कैंडल का 7 है, एक कैंडल का 11 है, 6 है, 15 है, 6 है, 10 है, 5 है, डिफरेंट डिफरेंट क्लोजिंग प्राइसेस हैं। तो इन क्लोजिंग प्राइस को एक साथ काउंट करके, ठीक है, ये 11 डेज का है तो 11 डेज के एक साथ लेकर फिर इसका एवरेज निकालना, ठीक है, इनको टोटल करके फिर इसका एवरेज निकालना, ठीक है। तो वैसे ही हर एक सिंपल मूविंग एवरेज में काउंट होता है, ऑल्दो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपके लिए कैलकुलेट करके देगा। और लीडिंग एंड लैगिंग भी यहाँ पे एक सबसे अच्छा रोल प्ले करता है हमारे लिए। लीडिंग का मतलब मार्केट जो पास्ट हमारा कैंडल का जो प्राइस होता है वो छोड़ता जाता है, और प्रेजेंट और फ्यूचर का जो हमारे कैंडल की प्राइस होती है वो इंक्लूड करता जाता है। फॉर इन द काइंड ऑफ 7, 11 एंड 6, 3 डेज के क्लोजिंग प्राइस छोड़ दिए, फिर 3 डेज के ऐड कर लिए, फिर 3 डेज का छोड़ दिया, फिर 3 डेज का ऐड कर लिया। वो डिपेंड करता है कि कैंडल कौन सा टाइम फ्रेम बेसिकली आप यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एवरेज प्राइस, वो कैंडल्स की क्लोजिंग एंड ओपनिंग वो खुद एडजस्ट कर लेता है, ठीक है।
तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये हर एक कैंडल के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाल के आपको देता है। अब कैंडल का अगर क्लोजिंग प्राइस पता चल गया तो फिर कैंडल का मूवमेंट भी हमको पता चलेगा। अगर कैंडल बियरिश है तो ऑफ कोर्स सी बात है जो क्लोजिंग प्राइस है वो कम होगी, और अगर कैंडल बुलिश है तो ओपनिंग प्राइस ज्यादा होगी। तो इससे कैंडल का एक एवरेज पता चलता है कि मार्केट का मूवमेंट किस बेसिस पे, अगर कम 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 होती जाएगी तो ऑफ कोर्स सी बात है एवरेज प्राइस भी लो ही निकलेगा, और अगर ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाएगी तो एवरेज प्राइस भी ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लाइन है वो अप एंड डाउन होती रहेगी। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ओके, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। कि नोटिस हाउ द शॉर्ट टर्म एवरेज ब्लू लाइन इज मोर रिस्पॉन्सिव देन द लॉन्गर टर्म रेड लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ईएमए में हमने क्या देखा था, इन ईएमए एंड एसएमए, चलिए ये भी छोड़ देते हैं, फ्री फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईएमए एक्सपोनेंशियल या फिर मूविंग एवरेज में क्या होता है कि पीरियड जितना स्मॉलर होता जाएगा, मोर द पीरियड इज स्मॉलर, जितना पीरियड स्मॉलर होता जाएगा उतना ज्यादा मार्केट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगा, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगा। जितना स्मॉलर पीरियड होगा उतना ज्यादा मार्केट रिस्पॉन्स करेगा, उतना ज्यादा लाइन रिस्पॉन्स करेगी। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलर पीरियड कौन सा है, एसएमए है। एसएमए का मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है आई थिंक। अब अगर सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर एसएमए है हमारा, ठीक है, फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल कि हमारे पास आज हमने इंट्राडे का 15 मिनट्स का चार्ट खोला या फिर 30 मिनट्स का चार्ट खोला, इस पे आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, एसएमए यूज करेंगे, ईएमए यूज करेंगे, या फिर उनका, और अगर यूज भी ईएमए एसएमए करेंगे तो उनके बीच में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात की जो एसएमए है हमारा, ठीक है, एसएमए में फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल आपने एक साइड पे 15 लगा दिया और दूसरे साइड पे आपने 50 लगा दिया, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कौन करेगा मार्केट में, 15 वाला। 50 तो एज अ काइंड ऑफ एग्जांपल इसको फॉलो करता है, इट वाज अ काइंड ऑफ एग्जांपल कि मार्केट में ये इसको फॉलो करता है। 15 हमारे पास, जितना स्मॉलर आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है, अगर इंट्राडे का चार्ट है तो और भी ज्यादा स्मॉलर यूज करेंगे, अगर आपके पास पोजिशनल का है तो बड़ा वाला टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं वो टाइम फ्रेम्स आपको नोट करा दूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास कि कौन से बेसिकली हमको किस किस पेयर में यूज करना है। ठीक है, तो एसएमए में यहाँ पे ये काइंड ऑफ एग्जांपल है सिर्फ कि फॉर इन द एक काइंड ऑफ एग्जांपल कि हमने 15 भी यूज किया, ठीक है, और साथ में हमने 50 भी यूज किया। तो 50 और 15 के बीच में आप ये देख सकते हैं दोनों के यूज में सबसे ज्यादा मार्केट को जल्दी टच कौन कर रहा है, कैंडल्स को 15 टच कर रहा है। ऑल्दो ये ब्लू लाइन हमारी 15 है, रेड लाइन हमारी 50 है, तो मार्केट में जो ये 50 वाला एसएम है ये देखिए लेट रिस्पॉन्स कर रहा है मार्केट पे, एज जो ये हमारा 15 वाला ये मार्केट में जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ से हमको एक चीज क्या पता चली कि मार्केट में जितना स्मॉलर पीरियड होगा एसएमए का उतना वो जितना जल्दी मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा। सिर्फ एसएमए की बात कर रही हूँ, ईएमए कुछ नहीं कर रही हूँ मैं भी, एसएमए के पार्ट पे आया है कि एसएमए जितना स्मॉलर होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा। ठीक है, बट एक है कि यहाँ पे 15 एंड 50 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 15 एंड 50 ही यूज करना है। ठीक है, ये काइंड ऑफ एग्जांपल बताया गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि मार्केट पे अगर ये वाला 15 ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो हमने 50 वाला क्यों यूज किया, इसको तो हम यूज नहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम यूज नहीं कर सकते हैं, बट मार्केट में एक टर्म आता है कि मार्केट जब क्रॉसओवर्स लेता है, सपोर्ट का होता है, एक रेजिस्टेंस का प्रेशर होता है, वो आपको ये वाले कैंडल्स बताते हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि मार्केट नीचे गिर गया और उस नीचे के टाइम में ये आपका जो लॉन्गर वाला, आपका जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग हमेशा सपोर्ट का काम करता है। ये तो मोर रिस्पॉन्सिव है ही, ये तो मोर रिस्पॉन्सिव है ही, बट मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कौन करता है, ये लार्जर टाइम फ्रेम आपके सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ से बाउंस ऑफ होके ऊपर चढ़ती है तो वो ट्रूली बायनेस होती है, ये हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। ये जो आप और एक इंडिकेटर या फिर और एक टाइम पीरियड यूज करते हैं लॉन्गर वाला, दिस विल बी ऑलवेज लाइक अ
शील्ड फॉर यू, कि कहते हैं ना कि मार्केट में आपको एज अ काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि एसएमए है, ईएमए है। अब एसएमए के पार्ट पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि एसएमए में रेड लाइन पे 50 है, ब्लू लाइन पे 15 है, ठीक है। तो जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम होगा उतना वो मार्केट के साथ रिस्पॉन्स होगा, मतलब एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और हम स्मॉलर लार्जर टाइम फ्रेम क्यों यूज करते हैं स्मॉलर के साथ? बिकॉज इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। ये मार्केट में हमेशा क्या एक्ट करता है? एज अ सपोर्ट जोन मार्केट के लिए हमेशा एक्ट करता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आता है हमारा ईएमए, बिकॉज हम दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं, एसएमए और ईएमए दोनों एक साथ, ठीक है। दिस मूविंग एवरेज कैलकुलेशन यूजेस एज ए स्मूथ फैक्टर टू प्लेस अ हायर वेट ऑन द रीसेंट डाटा। एसएमए हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। बट मैं आपको और एक बात बता दूं, एसएमए इज ऑलवेज गुड फॉर पोजिशनल व्यू, पोजिशनल और फॉर 4 आवर्ली का चार्ट है, 1 आवर्ली का चार्ट है, उसके लिए कौन अच्छा रहता है? 1 आवर्ली का हो गया, 4 आवर्ली का, इनके लिए कौन अच्छा होता है? इनके लिए हम एसएमए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो स्मॉल इंट्रा ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कौन यूज होता है? वो कौन यूज करते हैं? वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमारा ईएमए है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, वो पहले पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। दिस इज अ मूविंग एवरेज कैलकुलेशन यूजेस अ स्मूथ फैक्टर टू प्लेस अ हाई weight on the recent data. Calculation is not required because all the charting package do the calculations for you. The most important thing to remember about the exponential moving average that it is a more responsive is one of the key factor. यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे because it was a more responsive is one of the key factor. वहां पे हमने एसएमए का टाइम फ्रेम कंपेयर किया कि जो सबसे ज्यादा छोटा होता है वो मोर रिस्पॉन्सिव होता है। अब और एक टाइम फ्रेम की मैं बात कर रही हूँ, ईएमए भी यूज किया और एसएमए भी यूज किया। इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन होगा? ईएमए और एसएमए के बीच में। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर एसएमए में हमारा इंट्राडे पे हमेशा यूज होता है, पोजिशनल पे यूज होता है, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू लार्ज होगी, इसकी वैल्यू लार्ज होती है एज कंपेयर टू दिस। ईएमए इज ऑलवेज रेडी फॉर द इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे, स्मॉल इंट्राडे एंड स्कैल्पर्स, ठीक है। इंट्राडे एंड स्कैल्पर्स के लिए ईएमए इज ऑलवेज परफेक्ट, ठीक है। एंड इससे हमको क्या पता चलता है कि ईएमए हमेशा मोर रिस्पॉन्सिव, ईएमए हमेशा ज्यादा रिस्पॉन्स करता है एज कंपेयर टू एसएमए, ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूँ, आज अगर हमने ईएमए 50 यूज किया और एसएमए का भी 50 यूज किया, तो मार्केट में ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन होगा? मार्केट में ज्यादा रिस्पॉन्सिव ईएमए होगा, ठीक है, बिकॉज ईएमए इज मोर रिस्पॉन्सिव देन एसएमए। अब ऑन द अदर साइड हम एसएमए में भी यूज कर रहे हैं एसएमए 50 और एक साइड पे हम यूज कर रहे हैं एसएमए 15। अब कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा? 15 ज्यादा रिस्पॉन्सिव, क्योंकि एसएमए के केस में स्मॉलर वैल्यू जिसकी होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। अब ईएमए के केस में आ जाते हैं। ईएमए के केस में अगर हम 50 और 15 ले रहे हैं, तो अब कौन रिस्पॉन्सिव होगा? 15 होगा, बिकॉज यहाँ पे भी सेम एसएमए वाला फैक्टर अप्लाई होता है कि जितना छोटा स्मॉलर पीरियड होगा उतना ज्यादा मार्केट में रिस्पॉन्स होगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चलता है कि ईएमए और एसएमए के बीच में कौन रिस्पॉन्स ज्यादा कर देता है? ईएमए, ठीक है। टाइम पीरियड चाहे इसका सेम हो या फिर इसका आप 150 कर दो, ठीक है, रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा कौन करेगा आपको मार्केट में? ईएमए एसएमए के फैक्टर में ईएमए ही करेगा, ठीक है। अगर इसका भी 50 हुआ और चलिए इसको मैंने 10 कर दिया, ठीक है, अब कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा? अब भी आपका ईएमए ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, बिकॉज ईएमए इज ऑलवेज मोर रिस्पॉन्सिव। फर्क नहीं पड़ता ये बड़ा है या छोटा है, एसएमए हमेशा लेट ही रिस्पॉन्स करेगा एज कम्पेयर टू ईएमए। बट अगर ईएमए के पीरियड में हम अगर दोनों ही पीरियड अगर ईएमए का यूज कर रहे हैं, तो कौन सा? तो हमारा 15 का। एसएमए भी अगर 2 पीरियड एक साथ यूज कर एसएमए का, तो कौन सा रिस्पॉन्सिव होगा? 15 का। यहाँ तक क्विक क्लियर है आप लोगों को? बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
यहाँ तक क्लियर है? हेलो गाइस, यहाँ तक क्लियर है? हेलो। मैम पता नहीं, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ, बाकी से पूछो। कोई बोल ही नहीं सर मैं रहा। सबसे ही पूछ रही हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स करे नेट तब ना। हेलो गाइस, आप आज चैट बॉक्स पे भी लिख आज नेट सकते हैं। नेट की वजह से। हाँ, आज नेट का इशू है, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं मे बी, सो दैट्स वाई हो सकता है कि नेट के थोड़े इश्यूज चल रहे हैं आज। बट कोई इशू नहीं है, ये रिकॉर्डिंग सेशन है एंड यू विल गेट इट ऑन यूट्यूब। बट स्टिल एज हम लाइव कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम द अदर्स कि गाइस समझ में आया, बिकॉज अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो आगे का भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले यहाँ तक क्लियर कीजिए। क्लियर है आप सबको? ओके, 1+6 ने बोला है कि क्लियर है, तो अकॉर्डिंगली मैं ये समझ रही हूँ कि क्लियर है आप सबको। मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अच्छा डिफरेंशिएट करके दिखाया है। हाउ टू नोटिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेड लाइन रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस फास्टर देन द सिंपल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज हमारा क्या है? ब्लू लाइन है, एंड ईएमए क्या है? हमारा रेड लाइन है। तो दोनों 15 पे है। अब आप देख रहे होंगे ईएमए जो 15 है वो ज्यादा तेज रिस्पॉन्स कर रहा है एज एसएमए 15 के। और एक बात, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब ये दोनों, जो भी हमारे एसएमए होता है, ईएमए होता है, वो मार्केट के नीचे होता है। ठीक है, ये मार्केट के नीचे हैं दोनों। एंड तो इसका मतलब क्या है कि नीचे से मार्केट को एज अ काइंड ऑफ सपोर्ट प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे से एज अ काइंड ऑफ सपोर्ट प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट को कि मार्केट अप ट्रेंड में बना रहे। ठीक है, और जैसे ही ये कैंडल्स के ऊपर आ जाए, ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये कैंडल्स के ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? मार्केट हमारा आपका डाउन साइड पे आ गया। मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, ये इसको ब्रेक करके मार्केट टूवर्ड्स द डाउन साइड को फॉलो करता है। और जो कैंडल्स होती हैं वो भी डाउन साइड को फॉलो करती हैं, बट ये जो ईएमए है, ये जो मूविंग एवरेजेस की जो ये दो लाइंस होती हैं, ये आप देख रहे हैं ऊपर आ गई हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर आ गई है मार्केट के, एंड ये मार्केट के नीचे है। ठीक है, तो इट वाज अ काइंड ऑफ बाइंग साइन फॉर यू एंड इट वाज अ काइंड ऑफ सेल साइन फॉर यू। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब द यूजेस ऑफ मूविंग एवरेज। द मूविंग एवरेज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यही वही है कि करंट ट्रेंड होता है। ठीक है, द मूविंग एवरेज कैन बी यूजेस to quickly identify whether the security is moving in an uptrend or downtrend। uptrend and downtrend का मैंने आपको पहले ही ये वाला बता दिया था कि ऊपर है तो सेल, नीचे है तो बाय। ठीक है, क्रॉस एंड वर्सा चलेगा। द डायरेक्शन ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग एवरेज आपको बेसिकली बताएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज है, एग्जांपल ही ले रही हूँ मैं, 20 डेज दे रखा है। ठीक है, मार्केट देखिए पे ये स्विंग्स बन रहा है ना, ये बेसिकली वहां वहां पे ये मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो मूविंग एवरेज है सिंपल डे, यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से उठ रहा है, फिर से उठ रहा है, फिर से उठ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है हमारे लिए? इट वाज अ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अस। ये आपको बेसिकली और क्या दिखा सकता है? ये आपको बेसिकली मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी आपको ये बेसिकली दिखाएगा मार्केट में। मार्केट में जहां जहां सपोर्ट मिल रहा है नीचे नीचे आकर, ये देखिए ये मार्केट को वहीं से बाय का सिग्नल दे रहा है नीचे आके। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहां से मार्केट का ब्रेकआउट आया, ठीक है, ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, हमारा जो ईएमए है या एसएमए है, मूविंग एवरेज की लाइन है, वो ऊपर आ गई। ठीक है, और मार्केट में सेल का ट्रेंड फिर से शुरू हो गया। ये हम अभी लाइव मार्केट पे भी देखेंगे। ये देखिए अब ट्रेंड का मार्केट है, सपोर्ट जोन प्रोवाइड कर रहा है नीचे से, तो यहाँ पे आके सपोर्ट पे आके काइंड ऑफ जब जब ये ट्रेंड पे आए और ये मार्केट को टच कर रहे तब तब आप बाय की ट्रेड अपना बुक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक चीज नोट करवा देती हूँ। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए जितने भी हैं। ठीक है, इंट्राडे,
इंट्राडे पे अगर आपको ट्रेड करना है 15 मिनट्स के चार्ट पे, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, गोल्ड हो गया, यूएसडी हो गया, कौन से पेयर्स में बता रही हूँ, गोल्ड और जितने भी यूएसडी के पेयर्स हैं, उन सब के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे, ईएमए का 9 and 14 यूज करेंगे आप, ठीक है। गोल्ड एंड यूएसडी के जितने भी सारे 15 एंड 30 मिनट्स के पेयर्स हैं, इनमें कौन सा आप यूज करेंगे, 9 and 14, ठीक है। अब आ जाता है हमारा इंट्राडे, मतलब डेली का और 4 आवरली का। इस पे आप कौन सा यूज करेंगे, इस पे आप यूज करेंगे 50 EMA एंड 200 SMA। ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं डेली, और ये आपका किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड पे भी आप यूज कर सकते हैं, कमोडिटीज पे, सिल्वर पे, ठीक है, एंड कोई भी आपका हो गया करेंसी पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इंट्राडे के लिए बेस्ट है, एंड ये वाला हो गया पोजिशनल एंड लॉन्ग इंट्राडे के लिए, ठीक है। 50 EMA एंड 200 SMA, ठीक है। और ये इंट्राडे 15 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए 9 and 14 EMA। अगर आप 5 मिनट्स के लिए भी चाहे तो यूज आउट कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए भी सही है, ठीक है। 9 की जगह पे आप अगर 5 भी यूज करना चाहे स्कैल्पिंग के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाता है, मार्केट इज टूवर्ड्स द डाउन ट्रेंड, और ये ऊपर पे आके मार्केट को एज अ रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आके मार्केट को नीचे की साइड प्रेशराइज होने के लिए ये फोर्स करेगा कि ट्रेंड को फॉलो करें। ये देखिए SMA 50 अप ट्रेंड में है एंड यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया कन्वर्सली, ये देखिए। अब क्रॉसओवर्स बेसिकली मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्रॉसओवर्स मैं आपको एक बार वहां पे समझाती हूँ, चार्ट पे देखते हैं एक बार, लाइव चार्ट पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। Just a second, guys. ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम एक बार SMA अप्लाई कर लेते हैं, 200 का हमारा
ओके ठीक है, ये मैं 4 आवरली का चार्ट है तो मैं दिखा रही हूँ आपको। EMA यूज कर लेते हैं 50, ठीक है, वेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने 4 आवरली पे यूज किया है, ठीक है, 50 EMA एंड MVA मतलब SMA, ठीक है, वो मैंने यूज किया इस पे। USD 4 का चार्ट है। अब मार्केट क्या टुवर्ड्स द अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट जब जब ऊपर जा रहा है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे एक सपोर्ट प्रेशर आया मार्केट में, ठीक है। EMA हमारा फास्ट रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू 200 SMA, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। EMA 50 इज मोर रिस्पॉन्सिव एज कम्पेयर टू 200 SMA, ठीक है, बिकॉज EMA मैंने पहले ही बोला था कि EMA ज्यादा रिस्पॉन्सिव है मार्केट में। अभी देखिए मार्केट जब जब ऊपर आ रहा है तब तब ये कैंडल्स, ये लाइंस क्या हो रही है, नीचे जा रही हैं, ठीक है। ये मार्केट में देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट प्रेशर प्रोवाइड किया, मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट प्रेशर प्रोवाइड किया, मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे सपोर्ट प्रेशर क्रिएट किया, मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आ रही है, ये देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ इसका एंड इसने टोटली मार्केट में बाउंस आ गया, ठीक है। इसने बुलिश मारा बूजो को, ऊपर से ही पहले से ही क्रॉस कर दिया था, ये देखिए ऊपर से पहले से ही इसने ऊपर से क्रॉस करके ऊपर आ गया। तो इट वाज अ काइंड ऑफ डाउन पैटर्न फॉर द मार्केट। यहाँ से मार्केट डाउन चल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट प्रेशर मिला, मार्केट गिरा। यहाँ पे फिर से प्रेशर मिला, मार्केट गिरा, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्केट इज अ काइंड ऑफ, यहाँ पे फिर आके मार्केट नीचे आया, ठीक है। ऊपर ऊपर जब भी मार्केट हो और ऊपर से प्रेशर मिले आपको, यू हैव टू ऑलवेज सेल। नीचे से ये प्रेशर प्रोवाइड करे, यू हैव टू बाय। ये देखिए यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है तो सेल, यहाँ पे आके बाय, यहाँ पे सेल प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो मार्केट में सेल, ठीक है। और इसके नीचे आके कौन सपोर्ट कर रहा है, 200 SMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है जो ये प्रोवाइड करता है मार्केट में, ठीक है। और भी एक काइंड ऑफ चार्ट्स देख लेते हैं, डेली का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से प्रेशर क्रिएट किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया इनफैक्ट, ठीक है, यहाँ तक किया, यहाँ तक आके ये बियरिश मारा बूजो पे, इसने क्रॉसओवर करके ये मार्केट के नीचे आ गया, ठीक है। एंड मार्केट ने डाउन ट्रेंड का पैटर्न अभी स्टार्ट है, मार्केट में पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न इज ऑनगोइंग, ठीक है। अब आता है क्रॉसओवर की बात, ठीक है। मार्केट में क्रॉसओवर से एक बार चेक करते हैं कि क्रॉसओवर क्या होता है। क्रॉसओवर्स का मतलब होता है कि जब आपका लॉन्गर पीरियड नीचे रहे और आपका जो स्मॉलर पीरियड होता है, यहाँ पे MA है, ठीक है, मतलब SM है, ठीक है। SM में 15 एंड 50 लिया है। दो टाइप के क्रॉसओवर्स होते हैं, एक तो गोल्डन क्रॉसओवर, एक बियरिश क्रॉसओवर, ठीक है। एक तो डेथ क्रॉसओवर और एक गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा है, व्हेन द EMA 50 क्रॉसेस डाउन द 200 SMA, ठीक है। ये क्रॉसओवर्स आपको किसके केस में मिलेंगे, 50 EMA एंड 200 SMA। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मान लीजिए ये जब आपको मार्केट में मिले, आपका पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पूरा ट्रेंड आपका बेसिकली चेंज हो जाता है और फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। Death crossover is for the buy side and golden crossover is for the buy side, is for the buy side and death is for the sell zone, ठीक है। अब यहाँ पे आके एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए it was a kind of crossover। अब ये वाला crossover क्या हुआ, ये देखिए EMA वाला ऊपर जा रहा था, 50 EMA is going towards the upside, इसको नीचे से आके क्रॉस कर रहा है ऐसे वाले पैटर्न में, ऊपर की साइड जाए और ऊपर के साइड जाके आपको कोई भी क्रॉसओवर दिखे, ठीक है। EMA को कौन क्रॉस करे, 200 ऊपर से आके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। मतलब ट्रेंड जो है वो अभी भी कंटिन्यू होने वाला है, क्या बोलेंगे इसको, गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। ट्रेंड लॉन्गर पीरियड के लिए कंटिन्यू होने वाला है। 4 आवर में आके देख लेते हैं कोई क्रॉसओवर हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड साइड में है एंड मार्केट ने फिर से क्रॉसओवर किया, बट क्रॉसओवर कौन से पीरियड में है, इज फॉर द सेल जोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। मतलब मार्केट तो नीचे है ही,
ठीक है, ट्रेंड पहले से यहाँ से थोड़े से पीरियड तक नीचे आया था, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या क्रॉसओवर दिखा दिया। अगर आपको यहाँ पे भी क्रॉसओवर समझ में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट इतने पैटर्न तक आके तो आपको समझ में आएगा ही आएगा कि यहाँ पे क्रॉसओवर फॉर्म हो गया है। बट ये वाला क्रॉसओवर इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 4 आवर के पीरियड में तो आपको कम से कम वंडरफुल ट्रेड मिलेगी टुवर्ड्स द उसी ट्रेंड में, ठीक है, उसी ट्रेंड में कम से कम फॉलोइंग की ट्रेड मिलेगी कम से कम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर 4 आवरली का चार्ट फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कोई क्रॉसओवर मिल जाता है तो उसको फॉलो कीजिए, और अदरवाइज गोल्डन क्रॉसओवर के डेली पे मिल जाता है तो आप उसको फॉलो आउट कीजिए। और भी एक बार देख लेते हैं, जीबीपी यूएसडी का देख लेते हैं। यहाँ पे कोई यूएसडी में देखना मैडम, एक मिनट, ये देखिए जीबीपी यूएसडी में यहाँ पे 4 आवरली का क्या मिला है, गोल्डन क्रॉसओवर एज अ मार्केट में बाय ट्रेंड पैटर्न है। यहाँ पे कौन सा क्रॉसओवर दिखा हमको, गोल्डन क्रॉसओवर, मार्केट अपसाइड में है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट का ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, अगर यहाँ पे आके बियरिश ये हो गया तो जीबीपी यूएसडी हमारा फिर से डाउन ट्रेंड, मतलब जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न है वो फिर से फॉल आउट हो जाएगा, और जीबीपी यूएसडी इज टुवर्ड्स द सेल साइड पे ही है। मार्केट में सेल के चांसेस पूरे पूरे हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसको भी, ये वाला जो 200 SMA है, इसको भी क्रॉस आउट कर जाए तो मार्केट में और सेल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर वो इस 200 SMA को भी क्रॉस आउट कर ले। तो इसको लगा के एक बार ट्राई आउट कीजिएगा मार्केट पे। और तो डेली चार्ट पे भी एक बार दिखा देती हूँ, पैटर्न इज टुवर्ड्स द डाउन साइड, ये देखिए ट्रेंड भी डाउन साइड पे है, और यहाँ पे आके क्या फॉर्म हो चुका है, मार्केट इज टुवर्ड्स द अपसाइड, एंड ये वाले जो EMAs हैं ये भी ऊपर के साइड ही है, ठीक है। काइंड ऑफ आपको यहाँ पे आके डेथ क्रॉसओवर मार्केट ने काइंड ऑफ दिखाया है, पहले ही दिखा दिया, एंड मार्केट ने फिर भी अपना डाउनवर्ड साइड कंटिन्यू रखा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट अभी भी और नीचे गिरेगा जीबीपी यूएसडी में, ठीक है। तो यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक ट्रेड टुवर्ड्स द सेल साइड इन जीबीपी यूएसडी, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहे थे सर आप, अब बताइए। हेलो, यूरो का कह रहा था, both are moving in the downside, sell है पूरा strong। That's all. यूरो यूएसडी is towards the downside pattern में है, bearish है यूरो यूएसडी एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। RSI, MACD, MVA, दे आर द मोस्ट पोटेंशियल इंडिकेटर्स कह सकते हैं, जो आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडल स्टिक्स को हमेशा यूज करना है, ठीक है। और फर्दर कोई भी क्वेरी हो आप लोग कंसाइनी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब हेलो मैम, अवेलेबल है ही। हेलो। हाँ जी मैम थोड़ा नेट का इश्यू था, इस वजह से क्रॉस ओवर पूरा समझ में नहीं आया, तो दोबारा रिपीट कर दोगे क्रॉस ओवर एक बार? सर क्रॉसओवर मैं रिपीट कर देती हूँ, बट यूट्यूब पे भी लाइव है ये, ठीक है, आप देख सकते हैं, वहां से भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। बट स्टिल हम एक बार क्रॉसओवर्स का बता ही देते हैं, ठीक है। व्हेन द, ठीक है, मार्केट जब अप ट्रेंड के पैटर्न में हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आके कोई आपको ये वाला क्रॉसओवर दिखे अप ट्रेंड के पैटर्न में, एंड कैंडल एंड ये जो MVA के जो लाइंस होते हैं ये टुवर्ड्स द क्या हो, डाउन साइड पे हो, ठीक है, डाउन साइड्स पे हो, एंड यहाँ पे डाउन साइड्स पे आके ये कोई क्रॉसओवर करे, मतलब EMA 50 को कौन क्रॉस करे ऊपर से, 200 SMA क्रॉस करे, यही वाले टाइम जोन्स यूज करने हैं क्रॉसओवर्स के लिए, ठीक है। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। या सो यहाँ पे आके क्रॉसओवर, इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, मतलब यू हैव टू गो फॉर बाय साइड, एंड ट्रेंड भी काफी स्ट्रांग होता है इसके लिए। अब मार्केट ने यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिखाया अपना ये वाले पैटर्न पे आके, और यहाँ पे आके मार्केट ने क्या शो किया, डेथ क्रॉसओवर, ठीक है। डेथ क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए टूवर्ड्स द सेल जोन पे होता है। जब हमारा EMA नीचे होता है और उसको ऊपर से आके कौन क्रॉस करता है, हमारा 200 SMA, ठीक है।
और हमारा ट्रेंड क्या होता है, डाउन टाइप पैटर्न के लिए। अब आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड ना ले पाए तो एटलीस्ट कम से कम थोड़े टाइम पीरियड पे रुक के या फिर उसको अच्छे से वॉच करके भी आप लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, ठीक है। आपका ट्रेंड तो कंफर्म होगा ही होगा और उस पे आपको पोजिशनल ट्रेड भी मिलेगी, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द क्रॉसओवर्स एंड ट्रेंड, ठीक है। जस्ट आपको ट्राई करने की देर है 4 आवर पे एंड किस पे ट्राई करना है, डेली पे, ठीक है। ये देखिए क्रॉसओवर्स बेसिकली दिखते ही दिखते हैं मार्केट पे। ये देखिए जब मार्केट में ट्रेंड बनता है तब भी क्रॉसओवर्स दिखते हैं, रेंज बाउंड मार्केट पे कभी ट्रेंड क्रॉसओवर्स दिखेगा ही नहीं। रेंज बाउंड का मार्केट है, क्रॉसओवर्स दिखेगा नहीं। जब मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करती है, एक पैटर्न को, तभी क्रॉसओवर्स दिखते हैं, ठीक है। ये देखिए डेथ क्रॉसओवर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द क्लासेस। ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर। जीबीपी यूएसडी सेल है, सेल कर लीजिएगा, ठीक है। यूरो यूएसडी के जितने भी सारे पेयर्स हैं, दे ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स द बियरिश जोन पे, ठीक है। ओके मैडम। ओके, टेक केयर गाइस।